भोजपुरी में एगो कहावत बा, जेकर लाठी वही भैंस। ऐसन एगो मामला सामने आयल बा नौतनवा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत टेढ़ी से, जहां पर कुछ ग्रामीण एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगावत बाटे कि वो व्यक्ति द्वारा सरकारी जो रास्ता बा वो पर अवैध कब्जा कर ले बा। आज जब ई सब वो रास्ते से जाल है तो पूरा दबंगई पे उतारू बा। एकरे अलावा एक शिकायत और बा कि ओकरे द्वारा जबरदस्ती जो पुलिया बा ओकर अप्रोच तोड़ दिया गया बा। के आस लेके वो गांव के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचल बाटे। इनके शिकायत बा कि जब एनहर पास वो रास्तवा से जाल है तो वो जो व्यक्ति बा वो दबंग किस्म के बा, वो झगड़ा कैले पे उतारू बा। ये बताओ भैया का नाम हो, कौन गाँव का? मेरा नाम दुर्गेश यादव, ग्राम पंचायत टेढ़ी से है, थाना पुरंदरपुर, तहसील नौतनवा। मामला का बा? मामला है सरकारी रास्ते की जमीन को लेकर के। उसे जो रास्ता है जो बहुत पहले से सरकारी घाट के नाम से वो जाना जाता है। हमारे पूर्वजों से आना जाना उसी रास्ते से होता चला रहा है। वह रास्ता लगभग 24 फीट का है। लेकिन आज जो है हमारे गांव के दुर्गेश यादव, विजय, गिरजेश, ये सब एक दबंग किसके आदमी हैं, उस रास्ते को अवैध रूप से कब्जा कर लिए हैं, जिससे आम जनता का आना जाना दुश्वार हो गया है, कठिनाई हो रही है। उसके बाद में इसके संबंध में हम सभी लोग ग्रामीण मिल करके थाने पर भी एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिए थे, जिसके संबंध में थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा उसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जाधारी के द्वारा एक सुलह समझौता भी हुआ था, जिसको न मानते हुए वह फिर अवैध कब्जाधारी अपने आप को उसी पर फिर कब्जा करने लगा। उसके बाद हम लोग हार करके पुनः 27 तारीख को इसी जनवरी माह में एसडीएम महोदय को प्रार्थना पत्र दिए थे। जो ही हम लोग यहाँ पर आए तब तक पता चला कि वहाँ पर जो है वह अवैध कब्जाधारी जो पुलिया बना है सरकारी, उस पुलिया के अप्रोच को जेसीबी के द्वारा तोड़ दिया। अब आप बतलाइए वो कितना दबंग व्यक्ति है। इतना का दबंग पूरा गांव एक तरफ बांटा हुआ अकेले डरा देता। हाँ, यही ना, जैसे वो तो मार फौजदारी करने पे उतारू है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। जो संवैधानिक काम हो, नैतिकता के आधार पर काम हो, उस काम से हम लोगों को रास्ता दिलाया जाए। अभी तक एक शिकायत कहाँ भइलवा? अधिकारी का थाने पर भी दिया गया है, उसके बाद एसडीएम महोदय को भी दिया गया। आज हम लोग इस संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी महोदय महाराज को भी प्रार्थना पत्र दिए हैं। क्या कहे हैं? बोले कि इसका समाधान होगा। एक पहले जहाँ शिकायत होता रहे वो सब का कहा था? वो अभी लोग कह रहे थे कि वो शिकायत समाधान हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर मौके पर जा करके किसी भी तरह से कोई जांच प्रक्रिया अभी तक नहीं किया गया है। अच्छा, लोग बतावा था ना कि पूर्व प्रधान हो कहीं ऐसा तरह पकड़वा सरकार में। अब उसकी तो बात अंदर की बात हम लोग नहीं बतला सकते प्रधान से। और जब जो व्यक्ति है वो भी बल्कि 1 साल हमारे यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं प्रधानी का, और पेशे से इस समय वह सहायक अध्यापक के पद पर भी है। हाँ, अब हो सकता है कि पैसे का किसी खेल से दबाव में आकर राजनीतिक पकड़ भी बा, सरकारी सरकारी भी पकड़ है। चाचा का दिक्कत बा? अब जीवन ये कहन भैया हमरो को हमन के होश ना आई बा, तब से उरा आई हमार जन्म ना रहा हुई अन्य घरी हतना पातर खर आटा ना ला पाता। अब वही पर समझौले पर ना मानता, झगड़ा करे उतारू बाटे हैं। कितना दिन से वो रास्ता चला था? हमारे जन्म में नहीं रहा, हमारे होश से हत्तर रानी तब वही बुढ़ी पिटाता है, वही पर लइके खेला पंचमी, वही पर गब्जी मचा में। अब इन्ने घरी बैठे भर के ना आई बा, पूरा रास्ते में कब्जा हो गया। हाँ, पूरा घर बना ले बटोहर राय रोक देने। गांव में पंचायत के नहीं फरिया जाता, क्यों बात नहीं मानता हूँ? केहू नहीं मानता, प्रधान के लोग बन फरिया बा, हम सब बनवाई। और प्रधान को कहन फरिया हम बनवाई, मैंने केहू जाता तक झगड़ा पुतारू भाई बाटे। भाई कहाँ झगड़ा करी, हमन के काल झगड़ा नहीं करब, हमन के जीवन सरकार दे वही लेवल जाएगी। बिल्कुल इस शिकायत बा लोगन के, पूरा गांव वो आदमी से तबाह बा, जो हिसाब से ही बतावा था ना। बाकी आप समझल करल जाला कि सरकारी में का होला, ज्ञापन पे ज्ञापन पड़ी, पता नहीं न्याय मिली कि ना मिली, रास्तवा अकेले वो कब्जा कर ली। तो अपन जो सिस्टम बने बड़ा सुस्त बा। बतावा था ना कि 2-3 शिकायत कई भइल बाटे अब तक, जो हिसाब से 200 आदमी एक तरफ बाटे, एक आदमी अकेले बा, तो ये हिसाब से कहीं ना कहीं न्याय मिल जाए चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अपने सिस्टम में ही खामी बा कि ये लोग तहसील थाना ये दौड़त रहे। बाकी खबर के लेकर आप लोग का कहल जाए, हमारा कमेंट बॉक्स खुलल बा, ओमान आप लोग अपन राय रख सकल जाए।